दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों लेखपाल भर्ती में जो लेखपाल भर्ती है तो उसके लिए जो हमारा 8 जुलाई को केस लगा हुआ है, उसके लिए कुछ लोग आज आयोग गए थे। बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं जाते, हमेशा ध्यान रखना कि कुछ ही लोग होते हैं जो कहीं भी जाने के लिए तत्पर होते हैं, चाहे आयोग जाएँ, चाहे परिषद जाएँ, या कहीं भी जाएँ। तो कुछ लोग आज आयोग गए रुख जानने के लिए कि आयोग का रुख क्या है। दूसरा, परिषद का रुख आपको पहले से ही मालूम है, कुछ लोग परिषद गए थे पहले, लीगल टीम के ही जो व्यक्ति थे वो गए थे परिषद। सरकार का रुख आपको मालूम ही पड़ रहा है, सरकार कितनी पॉजिटिव है और कितनी नेगेटिव है वो आप 8 जुलाई बताएगी। देखो, सरकार का रुख यहाँ नहीं जाना जा सकता। आप कोई कहे कि हाँ सरकार बहुत पॉजिटिव है, ये हम नहीं मान सकते। जब तक 8 जुलाई को हियरिंग नहीं होगी और अपना किस प्रकार का वकील खड़ा करता है, सरकार के पक्ष से कौन वकील जाता है स्टेट की तरफ से, वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बहुत कुछ मायने रखेगा। वहाँ मालूम पड़ेगा कि सरकार का रुख क्या है। अभी सरकार का रुख पॉजिटिव नेगेटिव कोई नहीं बता सकता, इस चीज़ को जान लो आप। और तीसरा, जो नवचयनित लेखपाल हैं उनका रुख क्या है। सबसे बड़ा बात तो होती है कि उनका ही रुख क्या है। ये सरकार, यूपीएससी आयोग, परिषद, सरकार, वो तो अपनी मनमानी करते ही करते हैं, हमेशा, आज नहीं हमेशा करेंगे। और ये पहली भर्ती नहीं जिसमें मनमानी कर रहे हैं, हर भर्ती में वो मनमानी करते हैं, हर भर्ती के लिए मनमानी करते हैं। लेकिन नवचयनित लेखपाल जो हैं या किसी भी भर्ती में सेलेक्टेड जो व्यक्ति होता है उसको क्या रुख रहता है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर उसका ही रुख पॉजिटिव नहीं है तो दुनियादारी भाड़ में जा पर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सबके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। और साथियों, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि लोग अपने अपनी तरीके से कार्य कर रहे हैं और ये जो कार्य किया जा रहा है वो अच्छी बात नहीं है किसी भी कीमत पर। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, आयोग के सचिव का रवैया हमेशा एक जैसा होता है। और ये आज की बात नहीं है कि आज पहुँच गए आप तो ऐसा रहेगा। उनका जो रुख है वो कभी नहीं बदलता। वो उनका जो टोन है, बात करने का टोन जो है वो बहुत ही अडियल टाइप का, या समझ लो जिद्दी टाइप का होता है। वो अच्छे से बात ही नहीं कर पाए। इतने अच्छे पद पर, इतने बड़े पद पे सुशोभित हैं, लेकिन उस चीज़ की मर्यादा ही नहीं है उनको। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस प्रकार की आप बातें कर रहे हो उन व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति हमें नौकरी दे रहा है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, उनका रुख ही इस प्रकार का है, हमेशा टोन ही इस प्रकार की रहती है। अब देखो, जो लोग आज जो इन्फॉर्मेशन दी गई उनके द्वारा, तो ये दी गई कि हम सारी एसएलपी को दमदारी से लड़ेंगे। और इसमें कौन सा नई बात है कि दमदारी से नहीं लड़ोगे, आपको तो डिफेंड करनी पड़ेगी आपकी आंसर की है। आप जो भी है, अगर कोई आयोग रेस्पॉन्सिबल है उसको, तो वो तो डिफेंड करेगा ही करेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है वो, और उनको करनी ही पड़ेगी, अस भी और बस भी, सीधी बात है। और दूसरा, आपसे जो बनता है वो आप करिए अपनी भर्ती के लिए, ये क्या बात होती है। अब लोग परेशान हैं यहाँ पर, रोज़गार में आके बेरोज़गार बैठे पड़े हैं और जैसे तैसे पैसा जुटा के लोग वकील खड़ा करते हैं, और आप जो वहाँ भेजते हैं वो आयोग का जो वकील पास ओवर ले लेता है। अब बताओ किस प्रकार से जो व्यक्ति हैं, जो साथी हैं लेखपाल, वो किस प्रकार से इसमें भर्ती में आगे बढ़े। आपका तो रुख ही समझ में नहीं आता है और आप हमेशा नेगेटिव रहते हो। इसका कोई जवाब नहीं है कि आपसे जो बन बैठता है वो करिए, तो वो तो कर ही रहे हैं। थर्ड पार्टी तो हमेशा ही, चाहे हाई कोर्ट में देखा होगा आपने, सुप्रीम कोर्ट में भी है, अब तो लीगल टीम बन गई है तो सारी टीमें एक हो गई हैं, तो वो तो कर ही रहे हैं भर्ती के लिए, सब कुछ कर रहे हैं। और हर वो व्यक्ति कर रहा है जो लेखपाल में जो सिलेक्टिव, हर वो व्यक्ति कर रहा है, चाहे कैसा भी योगदान देता हो, चाहे आर्थिक, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, वो योगदान जरूर दे रहा है। कुछ लोग हैं, इनके बारे में मेरे को चर्चा करनी है आज इसमें वीडियो के माध्यम से। दूसरा, लीगल टीम के अनुसार परिषद का रुख तो पहले ही मालूम पड़ चुका है कि परिषद ने ये कहा है कि हम अपनी तरफ से लेखपालों के लिए भरपूर कोशिश करेंगे जितनी हो सकती है। अब वो चाहे वकील भेजें, चाहे वो हल्फनामा लगाएं, जो भी करें वो करेंगे। चौथा पॉइंट साथियों समझने वाला है, और मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ के लिए कि 8 तारीख को हम जीतेंगे ही 99%, इसमें कोई भी शक नहीं है। 99% हमारी जीत होगी, लेकिन हम सब एक साथ होने चाहिए। कहने से कुछ नहीं हो रहा है कि हम एक साथ हैं, हम लेखपाल एकता जिंदाबाद, पर ऐसे कहने से तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं आगे कहता रहूँ तो मुंह नहीं जल जाएगा मेरा। हम सब एक साथ हैं, इस चीज़ का प्रमाण आपके पास होना चाहिए, दिखाना चाहिए। एक दूसरे को गाली गलौज, ये फालतू की चर्चाएँ करना, ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर गाली गलौज हम एक दूसरे से करेंगे, और कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, मुश्किल से 20-25 लोग होंगे जो आपस में समन्वय बिगड़वा देते हैं। वैसे तो सब लोग हम एक साथ ही हैं, लेकिन ये इस प्रकार का समन्वय बिगड़वाना, ये चीज़ कहीं से भी आपके लिए अच्छी नहीं है, और ये चीज़ तुम्हारा बुरा प्रभाव डालेगी हमारे केस पे भी। क्योंकि कोई लोग अपने दिल पे हट कर जाएगा, यार इस प्रकार की गाली दे रहा है मेरे को, ये इस प्रकार की गाली दे रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है। और दोस्तों, आप सेलेक्टेड लेखपाल हो, आप इतनी मर्यादा तो रखिए ही रखिए कि लोगों को क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। आप गाली दे सकते हो, किसी को व्यक्तिगत दे लीजिए फ़ोन करके, और जब ग्रुपों पे गालियाँ देते हो तो भाई
तो आप भी सोचते होंगे कि इस चीज़ अच्छी नहीं है। आप मानता हूँ मैं आपके कारण, मैं बार बार कहता हूँ कि आपके कारण है, हो सकते हैं आपके लिए किसी ने बुरा कहा हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आप वो ही गलत है, आप ही गलत हो, वो भी गलत हो सकता है, उसने भी कुछ कहा हो। तो दोस्तों मर्यादा रखो प्लीज़। आप यहाँ पे 83.25 नंबर पे सेलेक्ट हुए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी मोटी कट ऑफ पे सेलेक्ट हुए हो, बहुत बड़ी कट ऑफ है। और दोस्तों इस चीज़ का परिचय भी आप दीजिए और सब एकजुट रहिए। जिसको जितनी गाली देनी है, जिसको जितना गरियाना है, जिसको गोली मारनी हो, जिसको जो करना है कर लेना। 8 जुलाई आ जाने दो, ये स्टे हट जाने दो, SLP खारिज हो जाने दो। दोस्तों मान जाओ प्लीज़। जो भी लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, और जो 150 लोग हैं वही लोग होंगे जो इस प्रकार के मतलब जो काम करते हैं। बाद बाकी लोग तो आपकी तरफ मुँह बाएँ देखते रहते हैं कि आप कुछ अच्छा करोगे, लीगल टीम कुछ अच्छा करेगी, 8 तारीख को स्टे हटेगा, वो इसी आसाम रहते हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं किसी ग्रुप से, कोई लेना देना नहीं किसी से भी व्यक्ति से, उनका कोई दुश्मनी नहीं, उनका कोई कुछ नहीं। वो बेचारे हमेशा से आप कहोगे फंड दे दो, फंड दे देते हैं, कुछ काम के लिए कहोगे कि वहाँ पर आ जाओ धरने के लिए, वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन आप 150 लोग इस प्रकार का माहौल ख़राब मत करिए प्लीज़। दोस्तों सोलर की SLP बढ़िया से डिफेंड होगी। सोलर की SLP पे ही आपका स्टे है, तो स्टे हट जाए, सोलर की SLP खारिज होगी तो स्टे भी हट जाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि सोलर की SLP है, NH2 भी है उसी दिन जो 8 तारीख को लगा हुआ है मैटर। सोलर की SLP और NH2 दोनों लगे हुए हैं, तो ये सोलर की SLP लड़ी जाएगी भाई, वकील अच्छा सा करना। और यही मैं नीचे भी कहूँगा, और स्टे हटेगा क्योंकि इन पे लगा हुआ स्टे, तो ये हट जाएंगी तो स्टे भी हट जाएगा। तो सारी चीज़ों पर, तीनों चीज़ों पे ध्यान दीजिए, सोलर की SLP पे भी, NH2 पे भी और स्टे पे भी, सब चीज़ पे इक्वल ध्यान दीजिए। ये आपका कर्तव्य और दायित्व भी बनता है। और 8वां पॉइंट मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, फिर सुन लीजिए, 7,897 का मतलब है 7,897। इसमें ना कोई बंदा ऐड हो रहा है ना कुछ हो रहा है अभी के फिलहाल सिनारियो में। और जो 30 दिसंबर 2023 को जो सेलेक्ट हो गया वो सेलेक्ट रहेगा। ऐसे रिजल्ट रिवाइज नहीं होते, बार बार मैं कहता हूँ, आप सुन लीजिए। जो लोग बिल्कुल कट ऑफ पे बैठे हुए हैं बेचारे 83.25 पे, 83.50 पे, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला है। बस इतना समझ लीजिए, आप सेलेक्ट हैं और आप ही सेलेक्ट रहेंगे, आप ही जॉब करोगे, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। दूसरा, अब ये मैं यहाँ पर मैंने पॉइंट ऐड कर दिया है, और ऐड करना ज़रूरी भी है कि याची जो फैलाते हैं कि ये हम मतलब हमें तो याची लाभ चाहिए या वो चाहिए, तो याचियों के लिए मैं सलाह देना चाह रहा हूँ, अगर याची लाभ ही चाहिए तो 8 तारीख को बिना वकील खड़े हुए ही स्टे हट जाएगा। आप एक हल्फनामा दे दीजिए वहाँ जाके कि हमें सिर्फ याची लाभ चाहिए, इनको अगर इनकी स्टे है तो हटा दीजिए, इनको ज्वाइनिंग दे दीजिए, कोई रहेगा ही नहीं, झंझट ही नहीं रहेगा। और मैं फिर ये बात कहता हूँ कि आपको याची लाभ चाहिए या मर्सी लाभ चाहिए या कुछ और चाहिए, वो लेते रहिए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना कोई दुश्मनी आपसे, ना किसी प्रकार का लेना देना है। हमें सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग चाहिए, हमें सिर्फ ज्वाइनिंग से मतलब है। ठीक है दोस्तों, आप जो कुछ करना चाह रहे हैं वहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका ये मकसद होता तो ये स्टे पहले भी हट चुका होता। और ये मकसद अगर वाकई में आपका है तो ये स्टे 8 तारीख को बिल्कुल हट जाएगा और ज्वाइनिंग हमको मिल जाएगी। आप अपना मर्सी लाभ लीजिए, आप याची लाभ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका कोई हमें लेना देना नहीं है। दूसरा, सारी चीज़ों का बात सार यही है दोस्तों, मैं एक चीज़ जो पुरजोर तरीके से लीगल टीम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वकील ऐसा होना चाहिए, जो हमारे बड़े भाई लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं वो इसमें लगे हुए हैं, तो वकील ऐसा होना चाहिए कि सारी बातें जज साहब को रिकॉल करा सके कि जज साहब आपने पहले ये बोला था सिंगल विंडो के बारे में, सारी चीज़ रिकॉल करा सके, तब तो ये स्टे हटेगा, तब तो यह दमदारी से बात कर पाएंगे। अगर अन्यथा की स्थिति में बात वही हो जाएगी, अगर वहाँ से बात कह ही नहीं पाएगा व्यक्ति तो कुछ नहीं हो पाएगा। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे थर्ड पार्टी का जो वकील बोले ही ना, जो अगर सरकार की तरफ से SGI आ जाए या परिषद का वकील वो बोल दे, स्टे हटवा दे, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। वकील बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारा वकील बोलेगा तभी कुछ होगा, ना बोले ना नंबर आए तब बेहतर है। लेकिन जो भी वकील खड़ा किया जाए अपनी तरफ से कोई भी उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक बढ़िया एक अच्छा वकील खड़ा होना चाहिए जिससे सारी चीज़ें वो रिकॉल करा सके जज साहब को कि ऐसे ऐसे आपने बोला था। अगर रिकॉल होंगी तो ज़रूर इम्पैक्ट इसका होगा और बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। और हमें विश्वास है 8 तारीख के लिए आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे, SLP खारिज होंगी, स्टे हटेगा, सब कुछ होगा और हम जुलाई में ही अपने तहसीलों में होंगे। आशा करते हैं, उम्मीद भी करते हैं लीगल टीम से, और अनुरोध भी है आप काम कर रहे हैं, काम करते रहिए, हमारा फुल सपोर्ट है। जिस चीज़ में चाहोगे उस चीज़ में हम खड़े हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सारा का सारा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।